अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अलास्का अमेरिका की एक सर्द तरीन रियासत है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर जाता है। इतनी शदीद सर्दी में भी यहाँ पर फ्रॉग की एक ख़ास किस्म पाई जाती है। इस फ्रॉग को वुड फ्रॉग कहा जाता है। जब सर्दियाँ आती है तो ये फ्रॉग 7 महीने के लिए बर्फ़ में जमकर बिल्कुल मुर्दा हो जाता है, हत्ता कि इसकी दिल की धड़कन भी रुक जाती है। और जैसे ही बहार का मौसम आता है तो ये फ्रॉग दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। इस अजीबो-गरीब फ्रॉग को इसी वजह से द लिविंग डेड भी कहा जाता है। दोस्तों, दरअसल फ्रॉग एक कोल्ड ब्लडेड जानदार है, यानी ये अपने जिस्म के टेम्परेचर को किसी ख़ास हद में रेगुलेट नहीं कर सकता। इसलिए फ्रॉग की बॉडी का टेम्परेचर माहौल के मुताबिक ही तब्दील होता रहता है। यही वजह होती है कि फ्रॉग सर्दियों में ज़मीन की तह में छुप जाते हैं और नीम मुर्दा हालत में पड़े रहते हैं जब तक दोबारा गर्मियाँ ना आ जाए। इस हालत को हम हाइबरनेशन कहते हैं। लेकिन आम तौर पर जितने भी जानदार हाइबरनेशन करते हैं उनके जिस्मानी आज़ा जैसा कि दिल वगैरह काम करते रहते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वुड फ्रॉग के दिल की धड़कन मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि जब सर्दियाँ आना शुरू होती है तो वुड फ्रॉग बहुत ज़्यादा पेशाब पैदा करता है, लेकिन इसको जिस्म से बाहर नहीं निकालता बल्कि सेल्स के अंदर दाखिल कर लेता है। इसी दौरान इसका लिवर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज पैदा करता है। ग्लूकोज और यूरिन का ये मिक्सचर तमाम जिस्म के सेल्स में दाखिल हो जाता है। इसी दौरान जब सर्दी बढ़ती है तो ये फ्रॉग ज़मीन के अंदर घुस जाता है। इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर पत्थर की तरह जम जाता है, हत्ता कि अगर आप इसकी टांग को पकड़ कर हिलाएंगे तो ये टूट जाएगी। इसी दौरान इसके दिल की धड़कन भी रुक जाती है, अमले तनफ़ुस रुक जाता है, खून नालियों के अंदर ही जम जाता है। यानी एक तरह से ये मेंढक मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो चुका होता है। लेकिन जदीद तहकीक से ये पता चला है कि दरअसल इस फ्रॉग ने फ्रीज़ होने से पहले सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज और यूरिन का मिक्सचर जमा किया था, वो मिक्सचर सेल्स को अंदर से जमने नहीं देता। इस मिक्सचर का नाम एंटी फ्रीज़ होता है। तो सेल्स के बाहर हर तरफ बर्फ़ जम जाती है, लेकिन सेल्स के अंदर बर्फ़ नहीं जमती। दरअसल सेल्स इनफरादी तौर पर ज़िंदा होते हैं, यानी कि सेल्स के दरमियान राब्ता यानी कोऑर्डिनेशन तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअली सेल्स ज़िंदा होते हैं और एज ए होल ये जानदार मुकम्मल तौर पर मुर्दा होता है। तो जैसे ही मार्च के महीने में बहार का मौसम आता है तो इसके अंदर जमी हुई बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू कर देती है। तो ये फ्रॉग एक बार फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आता है। दोस्तों, ये अल्लाह ताला की एक कुदरत है, वो किस तरह से एक जानवर को इतनी शदीद सर्दी में भी ज़िंदा रखता है।